नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम छोटी व बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और कुछ बड़े ऐलान, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो इस खबर को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे सभी बड़े ऐलान जो आज रात 12 बजे किए जाएंगे, जिससे आप सभी की रोजमर्रा की जिंदगी अब होगी और कठिन। बस इतना ही नहीं, साथ ही बताएंगे सोने चांदी के दाम, डीजल पेट्रोल की कीमत, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें और साथ में आपकी रोजमर्रा से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण चीजें को बताएंगे, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब बिना समय गवाए देखते हैं तमाम सभी महत्वपूर्ण खबरें। देखते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वक्त मामला सिर्फ सिलेंडर भरवाने या सब्सिडी मिलने का नहीं रह गया है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे किस महिला को पूरा फायदा मिलता रहेगा और किसका कनेक्शन सिस्टम में अटक सकता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर निश्चिंत हैं कि एक बार उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया तो आगे सब अपने आप चलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस समय एक एक लाभार्थी की फाइल दोबारा खोलकर जांच कर रही है। ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन की स्थिति, सर्वे रिपोर्ट और जियो टैग फोटो सब कुछ आपस में मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी कमी दिख रही है वहां अगली किस्त बिना नोटिस के होल्ड में चली जा रही है। इसी वजह से कई लोगों को नाम होने के बावजूद पैसा नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों के खाते में अचानक किस्त आ गई। लेकिन यह फर्क किस्मत का नहीं बल्कि रिकॉर्ड का है। जिन लाभार्थियों की जानकारी पूरी तरह साफ है, जमीन पर निर्माण की स्थिति सही दिख रही है और बैंक खाता एक्टिव है, उनके लिए घर बनने का रास्ता खुला माना जा रहा है। लेकिन जिनकी फाइल में गड़बड़ी है उन्हें पहले सिस्टम में खुद को क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है, ताकि जिन परिवारों के पास आज भी कच्चा मकान है और जो पहले छूट गए थे उन्हें मौका मिल सके। अब सवाल ये नहीं है कि उज्ज्वला योजना की किस्त कब आएगी, असली सवाल यह है कि आपकी फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपको बिना रुकावट गैस की सुविधा और सब्सिडी मिलती रहेगी या पहले अपनी जानकारी ठीक करनी पड़ेगी। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बिल्कुल साफ और बिना घुमा फिराकर बताने वाला हूं कि किन महिलाओं का उज्ज्वला लाभ पूरी तरह सुरक्षित है, किन का मामला सिस्टम में अटका हुआ है, और अगर आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है, नाम लिस्ट में है या पहली या अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वक्त आवास योजना सिर्फ घर देने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने लगी है कि किसका घर बनेगा और किसकी फाइल यहीं अटक जाएगी। बहुत से लोग ये मानकर बैठे हैं कि नाम आ गया है तो पैसा अपने आप आता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम ऐसा नहीं मान रहा। सरकार इस समय एक एक लाभार्थी की फाइल दोबारा खोलकर जांच कर रही है। ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन की स्थिति, सर्वे रिपोर्ट और जियो टैग फोटो सब कुछ आपस में मिलाया जा रहा है, और जहां भी जरा सी भी कमी दिख रही है वहां अगली किस्त बिना नोटिस के होल्ड में चली जा रही है। इसी वजह से कई लोगों को नाम होने के बावजूद पैसा नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों के खाते में अचानक किस्त आ गई। लेकिन यह फर्क किस्मत का नहीं बल्कि रिकॉर्ड का है। जिन लाभार्थियों की जानकारी पूरी तरह साफ है, जमीन पर निर्माण की स्थिति सही दिख रही है और बैंक खाता एक्टिव है, उनके लिए घर बनने का रास्ता खुला माना जा रहा है। लेकिन जिनकी फाइल में गड़बड़ी है उन्हें पहले सिस्टम में खुद को क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है, ताकि जिन परिवारों के पास आज भी कच्चा मकान है और जो पहले छूट गए थे उन्हें मौका मिल सके। अब सवाल ये नहीं है कि आवास योजना की किस्त कब आएगी, असली सवाल यह है कि आपकी फाइल सिस्टम में पास है या जांच में, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि आपका घर बनने की शुरुआत होगी या मामला यहीं रुक जाएगा। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन लोगों का घर आगे बढ़ेगा, किन की किस्त अटकी है, और अगर आपकी फाइल रुकी है तो उसकी असली वजह क्या है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो ये खबर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ 2000 रुपए आने का नहीं है, बल्कि ये तय होने लगा है कि आगे आपका नाम योजना में रहेगा या नहीं। बहुत से किसान ये सोचकर निश्चिंत हैं कि पिछली किस्त आई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अब सिस्टम पुराने तरीके से काम नहीं कर रहा। सरकार इस बार किस्त भेजने से पहले हर किसान की पूरी फाइल दोबारा जांच रही है। ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन
का रिकॉर्ड और परिवार का डेटा सब कुछ एक साथ मिलाया जा रहा है और जहां भी जरा सी भी गड़बड़ी मिल रही है वहां किस्त सीधे होल्ड में चली जा रही है। इसी वजह से गांव-गांव में किसी किसान के खाते में पैसा आ रहा है और किसी का अटका हुआ दिख रहा है। लेकिन ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि डेटा का फैसला है। इस बार 22वीं किस्त को फिल्टर किस्त माना जा रहा है, यानी जो किसान इस बार सिस्टम में पास हो गया उसके लिए आगे की किस्तें बिना रुकावट आने का रास्ता साफ हो जाएगा, और जो इस बार भी जांच में फंस गया उसके लिए अगली किस्तें भी मुश्किल हो सकती हैं। सरकार का साफ फोकस यही है कि पैसा सिर्फ सही और पात्र किसान के खाते में जाए। अब सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में क्लीन है या अभी भी वेरिफिकेशन में है, क्योंकि आने वाले समय में यही तय करेगा कि किसान सम्मान निधि का लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा या नहीं। इसीलिए ये खबर पूरी सुनिए, क्योंकि आगे मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि किन किसानों का पैसा सुरक्षित माना जा रहा है, किन की 22वीं किस्त अटकी है, और अगर आपकी किस्त रुकी है तो उसकी असली वजह क्या हो सकती है। कई बुजुर्ग ये सोचते हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन हर साल रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जाती है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद बुजुर्गों तक पहुंचे। इसलिए उम्र की पुष्टि, आय की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी सिस्टम में मिलाई जाती है। अगर कहीं भी मिसमैच पाया जाता है तो भुगतान अस्थायी रूप से रुक सकता है जब तक रिकॉर्ड ठीक न हो जाए। यदि भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाने या किसी अतिरिक्त सहायता की घोषणा होती है तो वही बुजुर्ग पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका डेटा पूरी तरह साफ और अपडेट है। इसलिए अभी सबसे समझदारी की बात यह है कि बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार लिंक की पुष्टि करें और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। अब असली सवाल ये नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि हर महीने मिलने वाली वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आप लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं तो ये खबर सीधे आपकी अगली किस्त से जुड़ी है। कई जगह ये चर्चा चल रही है कि किस्त समय पर आएगी या नहीं, राशि में कोई बदलाव होगा या नहीं, और किन बहनों का भुगतान रुक सकता है। लेकिन असली बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये योजना पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित है। लाडली बहना योजना के तहत राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मतलब है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार लिंक सही होना चाहिए और समग्र आईडी की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। अगर केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता निष्क्रिय है या पात्रता से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है तो किस्त वेरिफिकेशन में जा सकती है। कई बहनें ये मानकर निश्चिंत रहती हैं कि पहले पैसा आया है तो आगे भी आता रहेगा, लेकिन हर भुगतान से पहले डेटा मिलान होता है। सरकार का फोकस अब ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसलिए आय, उम्र और पारिवारिक स्थिति की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक की जाती है। अगर रिकॉर्ड साफ है तो भुगतान सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर जानकारी अपडेट नहीं है तो पहले सुधार करना जरूरी हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि किस्त कब आएगी, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि लाडली बहना योजना की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो युवा रोजगार लोन से जुड़ी ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस समय कई योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की बात हो रही है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि लोन सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि पूरी जांच और पात्रता के बाद ही मंजूर होता है। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापार, दुकान, सर्विस सेंटर, मोबाइल रिपेयर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे कामों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बैंक आवेदन मिलने के बाद सीधे पैसा जारी नहीं करते, वे आपके दस्तावेज, आधार, पैन, बैंक खाता, शिक्षा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करते हैं। अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित हो चुकी है। बैंक ये देखते हैं कि आपका बिजनेस प्लान व्यावहारिक है या नहीं, निवेश की आवश्यकता कितनी है और आप किस तरह से लोन चुकाने की क्षमता रखते हैं। अगर कागज अधूरे हैं या प्रोजेक्ट अस्पष्ट नहीं है तो फाइल पेंडिंग रह सकती है। कई बार युवाओं को ये लगता है कि सरकारी योजना है तो लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बैंक जोखिम को देखते हुए ही स्वीकृति देते हैं। सरकार का फोकस अब उन युवाओं पर है जो सच में काम शुरू करना चाहते हैं और जिनकी योजना जमीन पर लागू हो सकती है। अगर सब्सिडी या ब्याज में राहत दी जाती है तो वो भी पात्रता और दस्तावेज के आधार पर ही मिलेगी। इसलिए किसी भी एजेंट या फर्जी वादे से बचना जरूरी है।
आधिकारिक बैंक शाखा या सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें। अगर आप युवा रोजगार लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले साफ और मजबूत बिजनेस प्लान तैयार करें, जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साफ रखें। अब सवाल ये नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपकी फाइल पूरी तरह तैयार, साफ और मजबूत है, ताकि बैंक भरोसे के साथ आपका लोन स्वीकृत कर सके और आपका रोजगार सच में शुरू हो सके। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है तो ये खबर सीधे आपकी आने वाली सुविधाओं से जुड़ी है। कई लोग समझते हैं कि ई श्रम कार्ड बन गया तो फायदा अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पहले जैसा नहीं है। अब हर लाभ डेटा के आधार पर तय हो रहा है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसके जरिए भविष्य में बीमा, पेंशन, दुर्घटना सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जोड़ा जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार लिंक सही हो और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता निष्क्रिय है या पात्रता से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है तो किश्त वेरिफिकेशन में जा सकती है। कई बहनें ये मानकर निश्चिंत रहती हैं कि पहले पैसा आया है तो आगे भी आता रहेगा, लेकिन हर भुगतान से पहले डेटा मिलान होता है। सरकार का फोकस अब ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसलिए आय, उम्र और पारिवारिक स्थिति की जानकारी सिस्टम में क्रॉस चेक की जाती है। अगर रिकॉर्ड साफ है तो भुगतान सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर जानकारी अपडेट नहीं है तो पहले सुधार करना जरूरी हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका ई श्रम रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सहायता का लाभ बिना किसी रुकावट आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ।